फतेहपुर सीकरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के बारे में बताने वाले हैं जो मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण मानी जाती है। इस जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। ये जगह आगरा के पास स्थित है और इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इतिहास: फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गए थे। उनकी दुआ से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद अकबर ने इस स्थान पर एक भव्य शहर बसाया जिसे फतेहपुर सीकरी कहा गया। बुलंद दरवाजा: फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण बुलंद दरवाजा है। इसे अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। यह लगभग 54 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में गिना जाता है। इसकी सुंदर नक्काशी और विशाल आकार पर्यटकों को आकर्षित करता है। जोधाबाई पैलेस: यह महल अकबर की रानी जोधाबाई के लिए बनाया गया था। इस महल में हिंदू और मुगल वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। लाल पत्थरों से बना यह महल आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पंचमहल: पंचमहल 5 मंजिला इमारत है। यह शाही महिलाओं के आराम और ठंडी हवा के लिए बनाया गया था। यहां से पूरा फतेहपुर सीकरी बहुत सुंदर दिखाई देता है। दीवाने खास और दीवाने आम: दीवाने खास में अकबर महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करते थे, जबकि दीवाने आम में आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं। टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती: यह सफेद संगमरमर से बनी खूबसूरत दरगाह है। लोग यहां आज भी दुआ मांगने आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर: फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, यह था फतेहपुर सीकरी का शानदार इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।
फतेहपुर सीकरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के बारे में बताने वाले हैं जो मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण मानी जाती है। इस जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। ये जगह आगरा के पास स्थित है और इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इतिहास फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 16 शताब्दी में अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गए थे। उनकी दुआ से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद अकबर ने इस स्थान पर एक भव्य शहर बसाया जिसे फतेहपुर सीकरी कहा गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण बुलंद दरवाज़ा है। इसे अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। ये लगभग 54 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाज़ों में गिना जाता है। इसकी सुंदर नक्काशी और विशाल आकार पर्यटकों को आकर्षित करता है। जोधाबाई पैलेस, यह महल अकबर की रानी जोधाबाई के लिए बनाया गया था। इस महल में हिंदू और मुगल वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। लाल पत्थरों से बना ये महल आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पंचमहल 5 मंजिला इमारत है। ये शाही महिलाओं के आराम और ठंडी हवा के लिए बनाया गया था। यहाँ से पूरा फतेहपुर सीकरी बहुत सुंदर दिखाई देता है। दीवान ए खास और दीवान ए आम। दीवान ए खास में अकबर महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करते थे, जबकि दीवान ए आम में आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं। टूम ऑफ सलीम चिश्ती, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी खूबसूरत दरगाह है। लोग यहाँ आज भी दुआ मांगने आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आउट्रो। तो दोस्तों, ये था फतेहपुर सीकरी का शानदार इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। फतेहपुर सीकरी में स्थित जोधाबाई महल मुगल वास्तुकला और राजपूत शैली के मेल का एक अद्भुत उदाहरण है। महल का इतिहास और महत्व। निर्माण। इस महल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में अपनी सबसे प्रिय रानी मरियम उस जमानी, जिन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, के लिए करवाया था। स्थान। ये महल फतेहपुर सीकरी के हरम सरा, शाही महिलाओं के रहने की जगह, का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्देश्य। अकबर ने अपनी राजपूत रानी की धार्मिक आस्थाओं और आराम का सम्मान करते हुए इस भव्य महल को बनवाया था। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं। राजपूत और मुगल शैली का मेल। महल में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसकी नक्काशी में गुजराती और राजस्थानी वास्तुकला की झलक मिलती है, जैसे कि खंभों पर बने हाथी, हंस और तोतों के चित्र। मंदिर और तुलसी मठ। महल के आंगन में एक छोटा मंदिर और तुलसी लगाने के लिए मठ बना हुआ है, जहां रानी जोधाबाई पूजा पाठ और भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। गर्मी से बचाव की तकनीक। महल की दीवारें काफी मोटी हैं और छतें ऊंची बनाई गई हैं ताकि गर्मियों में भी महल ठंडा रहे। इसमें हवा के आने जाने, वेंटिलेशन के लिए झरोखे और जालियां बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं। सुरक्षा और प्राइवेसी। महल का मुख्य द्वार बहुत ही विशाल है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से अंदर कुछ भी न दिखे, जिससे रानियों की निजता बनी रहे। प्रमुख हिस्से। ख्वाबगाह। ये रानी का शयनकक्ष, बेडरूम था, जो 2 मंजिला है। गर्मियों और सर्दियों के कक्ष। महल में अलग अलग मौसम के हिसाब से कमरे बने हुए थे, ताकि हर मौसम में आराम मिल सके। जरूरी जानकारी। पर्यटकों के लिए टिकट। भारतीय नागरिकों के लिए लगभग 50 रुपीज और विदेशी पर्यटकों के लिए 610 रुपीज के आसपास शुल्क होता है। समय। ये किला सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। सबसे अच्छा समय। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ घूमना सबसे सुखद होता है। देखने लायक वीडियो। की खूबसूरती और बारीकियों को करीब से समझ सकते हैं। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी। कंप्लीट टूर। फतेहपुर सीकरी का पूरा इतिहास। यह महल आज भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा है। फतेहपुर सीकरी में स्थित जोधाबाई महल मुगल वास्तुकला और राजपूत शैली के मेल का एक अद्भुत उदाहरण है। दी गई है।
महल का इतिहास और महत्व। निर्माण। इस महल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में अपनी सबसे प्रिय रानी मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, के लिए करवाया था। स्थान। ये महल फतेहपुर सीकरी के हरम सरा, शाही महिलाओं के रहने की जगह, का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्देश्य। अकबर ने अपनी राजपूत रानी की धार्मिक आस्थाओं और आराम का सम्मान करते हुए इस भव्य महल को बनवाया था। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं। राजपूत और मुगल शैली का मेल। महल में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसकी नक्काशी में गुजराती और राजस्थानी वास्तुकला की झलक मिलती है, जैसे कि खंभों पर बने हाथी, हंस और तोतों के चित्र। मंदिर और तुलसी मठ। महल के आंगन में एक छोटा मंदिर और तुलसी लगाने के लिए मठ बना हुआ है, जहां रानी जोधाबाई पूजा पाठ और भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। गर्मी से बचाव की तकनीक। महल की दीवारें काफी मोटी हैं और छतें ऊंची बनाई गई हैं ताकि गर्मियों में भी महल ठंडा रहे। इसमें हवा के आने जाने, वेंटिलेशन के लिए झरोखे और जालियां बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं। सुरक्षा और प्राइवेसी। महल का मुख्य द्वार बहुत ही विशाल है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से अंदर कुछ भी न दिखे, जिससे रानियों की निजता बनी रहे। प्रमुख हिस्से। ख्वाबगाह। ये रानी का शयनकक्ष, बेडरूम था, जो 2 मंजिला है। गर्मियों और सर्दियों के कक्ष। महल में अलग अलग मौसम के हिसाब से कमरे बने हुए थे, ताकि हर मौसम में आराम मिल सके। जरूरी जानकारी। पर्यटकों के लिए टिकट। भारतीय नागरिकों के लिए लगभग 50 रुपीज और विदेशी पर्यटकों के लिए 610 रुपीज के आसपास शुल्क होता है। समय। ये किला सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। सबसे अच्छा समय। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ घूमना सबसे सुखद होता है। देखने लायक वीडियो। यूट्यूब और बारीकियों को करीब से समझ सकते हैं। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी। कंप्लीट टूर। फतेहपुर सीकरी का पूरा इतिहास। यह महल आज भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम का प्रतीक बनकर खड़ा है।